नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई पॉलिटी की क्लास में। हमने कल पढ़ा था कि सरकार क्या है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि पंचायती राज जो है वो क्या है। अब पंचायती राज जो है उसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पंचायती राज चैप्टर का नाम जो है वो है पंचायती राज। अब इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो वो हम इसमें अध्ययन करेंगे कि हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि या फिर आप कह लीजिए कि इसकी हिस्ट्री। इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा वो रहेगा कि स्थानीय स्वशासन है वो कब व कैसे लागू हुआ। इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राम सभा। इसके बाद में ग्राम पंचायत। इसके बाद में अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पंचायत स्तर। ये जो टोटल टॉपिक हैं वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसी में मैं आपको एक जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा कि संविधान संशोधन के अनुच्छेद 73वां और अनुच्छेद 74वां ये दोनों क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पंचायती राज की पृष्ठभूमि की। जो पंचायती राज की पृष्ठभूमि जो है यानी जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो इसका जो उल्लेख है यानी पंचायती राज का वो हमें पौराणिक काल से मिलता है। यानी वेदों पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर जो बौद्धिक काल था बौद्धिक काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो मौर्योत्तर काल था यानी मौर्य काल, उसमें भी इसका उल्लेख है वो मिलते हैं। यानी पुराणों में उल्लेख मिलता है, बौद्धिक काल में उल्लेख मिलता है और मौर्योत्तर काल में उल्लेख मिलता है इसका, यानी ये अस्तित्व में थे। इसके बाद जो अगला था वो है कि जो
ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। और ब्रिटिश काल में तो जो लॉर्ड रिपन थे, इन लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पास करवाया था। तो उसी प्रस्ताव पास करवाने के संदर्भ में इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। यानी ब्रिटिश काल में भी ये जो है वो अस्तित्व में है। इसके बाद में हम बात करें वो है कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो लोगों को स्वयं अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का प्रबंधन करना ही स्वशासन कहलाता है। यानी लोगों को स्वयं अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का प्रबंधन करना ही स्वशासन जो है वो कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि लोग अपने से यानी अपने आप उनके जो अधिकार हैं या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके वो निर्णय खुद ले सकते हैं। यानी अपने आप वो निर्णय कर सकते हैं। अपने आप निर्णय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लोग क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ये डायरेक्ट रूप से।
यानी प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि है वो ही है उनके जो निर्णय है वो करते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमने पढ़ा था कल की जो क्लास थी उसमें कि सरकार है वो 3 स्तर पर काम करती है। पहला जो स्तर है वो है कि वो केंद्र के स्तर पर काम करती है, या फिर राष्ट्रीय, केंद्र को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। फिर दूसरा था कि वो राज्य स्तर पर काम करती है। और तीसरा जो था वो था कि स्थानीय स्तर पर काम करती है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी 1947 के अंदर, तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे तो केवल केंद्र और राज्य स्तर पर ही काम करते थे। ये जो स्थानीय स्तर है वो बाद में जोड़ा गया था, यानी हमारे संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पहले से ये नहीं था, यानी स्थानीय स्तर है वो नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। यानी इसके लिए हमने 73 एंड 74वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन संविधान संशोधन किया, यानी स्थानीय स्तर को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन, या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किया, और उसके बाद में जो है स्थानीय स्तर को लागू किया। अब हम देखते हैं कि आखिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन में था क्या। तो देखो, एक था 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन में हमने भाग 9 को ऐड किया, यानी भाग 9 जोड़ा, और उस भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक वहाँ पर हमने स्थानीय स्वशासन जो है इसकी चर्चा की। अच्छा,
पहले मैं ये बता दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है, यानी ग्रामीण प्रशासन की। ये ग्रामीण प्रशासन के लिए, और ये जो है वो शहरी प्रशासन के लिए। यानी भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ तक जो है वो ग्रामीण प्रशासन की इसमें बात की गई। फिर इसमें हमने अनुसूची जोड़ी, अनुसूची 11, और इस 11वीं अनुसूची के अंदर टोटल 29 विषय हैं जो ग्रामीण प्रशासन की बात करते हैं। यानी ग्रामीण प्रशासन के लिए टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसके बाद में जो शहरी प्रशासन है उसके लिए हमने संविधान संशोधन किया 74वां, और इसके अंदर हमने जो भाग था वो था भाग 9 का आप कह सकते हो, और इस 9 का में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक शहरी स्वशासन का उल्लेख है। इसमें जो हमने अनुसूची जोड़ी वो थी अनुसूची 12, और अनुसूची 12 में टोटल 18 विषय हैं जो शहरी प्रशासन के लिए है। यानी जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें हमने उल्लेख किया है ग्रामीण प्रशासन का, और जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें हमने उल्लेख किया है शहरी प्रशासन का। अब जो 73वां संविधान संशोधन है उसके भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक ग्रामीण प्रशासन की बात है। इसमें हमने अनुसूची 11 जोड़ा जिसमें 29 विषय हैं जो ग्रामीण प्रशासन के लिए हैं। फिर जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें भाग 9 का में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है, और इसमें अनुसूची 12 को जोड़ा जिसमें शहरी प्रशासन के लिए टोटल 18 विषय हैं। अब इसके बाद जो अगली हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। यानी आपको पता चल गया है कि जो स्थानीय स्वशासन है यानी जो पंचायती राज है वो कब और कैसे ऐड हुआ। अच्छा, इसकी मैं आपको ईयर बता दूं कि ये 1992 में हुआ था। यानी संविधान का जो संशोधन है यानी 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करें कि ग्राम सभा क्या होती है।
तो देखो, ग्राम सभा कहते किसे हैं? ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो मताधिकार लोग हैं या मतदाता हैं, जो अपने गांव के लिए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। यानी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो मतदाता हैं, जो अपने गांव के लिए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, वही ग्राम सभा होती है। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि जो गांव के लोग हैं, यानी उनकी जो एक सभा है, वही ग्राम सभा कहलाती है। अच्छा, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो मतदाता मतलब यानी जिनकी आयु 18 वर्ष है, जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वही ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं। और जिनका मतदाता सूची में नामांकन है, यानी जिनका मतदाता सूची में नामांकन नहीं है, वो तो फिर किस काम के? वो तो विचार विमर्श कर ही नहीं सकते, यानी उनको तो मान्य ही नहीं होगा फिर। यानी जिनकी आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, या जिनका मतदाता सूची में नामांकन है, वो ग्राम सभा के जो हैं सदस्य होते हैं। इसके बाद में जो है वो हम चर्चा करते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत, अब देखो, ग्राम पंचायत जो है वो बनती है, जैसे मैं वार्ड की बात कहूँ कि गांव के अंदर वार्ड होते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी। अब ये जो वार्ड हैं, इनमें होते हैं पंच। ये पंच जो हैं वो भी जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि होते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच।
और इसके बाद में होता है पंच। यानी सरपंच का भी चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा करती है। यानी ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है, और ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी या फिर जवाबदेही होती है। ग्राम सभा के लिए जवाबदेही होती है, यानी ग्राम पंचायत जो भी निर्णय करेगी उसमें ग्राम सभा है वो उनको परामर्श दे सकती है। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, पंच होता है, यानी ये जो है वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब ये टेम्परेरी है, यानी अस्थायी। 5 साल में ये बदल दी जाती है। इधर ग्राम सभा की बात करें तो ये परमानेंट है, क्योंकि ये तो बदली नहीं जा सकती है, ये स्थायी समिति है, और ये जो है वो अस्थायी है। यानी हर 5 साल बाद में यहाँ पर चुनाव होता है, और चुनाव के माध्यम से अगर प्रतिनिधि ने ग्रामवासियों के लिए अच्छा कार्य नहीं किया है, या फिर उनके कामों में कोई बाधा आई है, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव है वो बदल सकते हैं 5 साल के बाद। इसके बाद में अच्छा, ग्राम पंचायत कार्य क्या क्या करती है? तो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, जैसे कि ये शिक्षा का ख्याल रखती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, ये जलापूर्ति का ख्याल रखती है, सड़कें, यानी इन सभी विषयों पर जो कार्य करती है वो कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। ग्राम सभा के भी कार्य होते हैं, और ग्राम सभा है वो ग्राम सभा के जो कार्य होते हैं वो होते हैं कि ये सूक्ष्म योजनाएं बनाते हैं, और ये सोशल ऑडिट करते हैं। सोशल ऑडिट का मतलब है कि सामाजिक जांच पड़ताल का कार्य करते हैं। सूक्ष्म योजनाएं कि गांव में जो हैं वो क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, या क्या क्या काम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा करवाएंगे, यानी किस चीज़ की जो है दिक्कत है गांव में, इन सभी जो योजनाओं को बनाने का कार्य है वो ग्राम सभा करती। यानी ग्राम सभा है वही जो सभा के अंदर बैठक में विचार विमर्श होता है इनके कई विषयों पर,
और उन्हीं के बाद में योजनाएं बनती हैं। सोशल ऑडिट ग्राम सभा जो है वो ये जांच कर सकती है कि ग्राम पंचायत है वो उनके कार्य वो कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद में हम देखें कि पंचायत के जो स्तर हैं पंचायत के स्तर पंचायत के स्तर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आती है वो आती है जिला पंचायत। यानी सबसे पहले कौन आता है? जिला पंचायत। इसके बाद में विकास खंड या जनपद आप कह सकते हो, या फिर इसे ही कहते हैं हम पंचायत समिति। पंचायत समिति। इसके बाद में पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। जिला जो पंचायत है वो जिला के कार्य करती है। विकासखंड, जनपद या पंचायत समिति जो है वो एक कस्बे या फिर नगर पालिका के लिए कार्य करती है। और ग्राम पंचायत है वो गांव के लिए या गांव के लिए कार्य करती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक गांव के लिए केवल एक ही ग्राम पंचायत हो, यानी सबसे जो छोटी इकाई है वो ग्राम पंचायत है। इससे भी छोटी अगर बात करें तो वो ग्राम सभा है। यानी ग्राम सभा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत, काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों पर पंचायत समिति होती है, या फिर आप इसे तहसील के स्तर पर भी कह सकते हो। यानी काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों पर पंचायत समिति होती है, और पंचायत समितियों पर जो है वो जिला पंचायत होती है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कि चौबीस अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
अच्छा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? 24 अप्रैल को इसलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां जो संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। इसलिए फिर 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाने लगे। अच्छा, इसी में बात करूँ थोड़ी सी कि पंचायती राज जो है उसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं वो हैं लॉर्ड रिपन। लेकिन भारत में ये लागू हुआ 1993 में। इससे पहले भारत के कौन से राज्य के कौन से जिले ने भारत के कौन से राज्य के कौन से जिले ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था सबसे पहले? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन है वो लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में जो है वो स्थानीय स्वशासन है उसको अपनाया गया और फाइनली संविधान में इसको लिख दिया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 1992 के अंदर। ठीक है, आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। इसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे गाँव का प्रशासन।